नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। आज हम फार्मेसी का नेक्स्ट टॉपिक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये पढ़ेंगे। इसके अंदर हम प्रेगनेंसी के अंदर होने वाले हाइपरटेंशन के अंदर हम कौन से लाइन की ड्रग का यूज़ करेंगे और कब करेंगे और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे ये आज हम जानेंगे। प्रेगनेंसी के अंदर होने वाली हाइपरटेंशन PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, गैस्ट्रिक हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया, इसके अंदर हम कौन सी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ करेंगे और वो कब कब कौन सी देनी होगी ये आज हम इसके अंदर जानेंगे। तो प्रेगनेंसी के अंदर होने वाले हाइपरटेंशन को हम मैनेजमेंट करने के लिए मेडिसिन का हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग और थर्ड लाइन ड्रग। इसका मतलब है कि हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन ड्रग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। ये तभी करते हैं जब हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग अगर फेल हो जाती है, उसके बाद सेकंड लाइन, और सेकंड लाइन फेल हो जाती है, उसके बाद थर्ड लाइन ड्रग का ट्रीटमेंट। इसको 1 बाय 1 फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन 1 बाय 1 इसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन ड्रग हमारे पास होती है लेबिटालोल। ये सबसे सेफेस्ट ड्रग होती है प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन के लिए, सेफेस्ट ड्रग। और इसको फर्स्ट लाइन ड्रग भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले प्रेगनेंसी के अंदर दी जाने वाली सब सेफेस्ट ड्रग लेबिटालोल होती है। सेफेस्ट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके टेरेटोजेनिक इफ़ेक्ट सबसे कम होते हैं। टेरेटोजेनिक इफ़ेक्ट का मतलब है कि ये प्लेसेंटा के थ्रू होकर फीटस को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, सबसे कम नुकसान पहुंचाती है, मतलब लेस साइड इफ़ेक्ट इसके टेरेटोजेनिक इफ़ेक्ट, इसलिए इसको सेफेस्ट ड्रग माना गया है। फर्स्ट सेफेस्ट ड्रग लेबिटालोल। सबसे पहले लेबिटालोल ड्रग दी जाती है प्रेगनेंसी के अंदर होने वाले हाइपरटेंशन के अंदर। अगर ये लेबिटालोल स्टार्ट कर दी गई और ये असर नहीं दिखा रही, मतलब इस ड्रग का फेलियर हो रहा है, इस ड्रग का फेलियर होता है, तो इसके बाद हम इसको दूसरी ड्रग दी जाती है जिसका नाम है मिथाइल डोपा। इसका नाम है मिथाइल डोपा। अगर प्रेगनेंसी के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन ड्रग जो लेबिटालोल है हमारे पास, फर्स्ट लाइन ड्रग स्टार्ट करते हैं। अगर ये फर्स्ट लाइन ड्रग अगर फेल हो जाती, ये काम नहीं दिखाती, असर नहीं दिखाती, तो उसके बाद हम इसको स्टॉप करते हैं। और स्टॉप करने के बाद इसको हम सेकंड लाइन ड्रग मिथाइल डोपा, इसको सेकंड लाइन ड्रग कहा जाता है। लाइन ड्रग ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग होती है। मिथाइल डोपा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग होती है और इसको सेकंड सेफेस्ट ड्रग माना जाता है। लेबिटालोल के बाद कोई अगर ड्रग दी जाती है प्रेगनेंसी के अंदर तो वो है मिथाइल डोपा, इसको सेकंड लाइन ड्रग कहा जाता है। मतलब हमारे पास अब पहले लेबिटालोल स्टार्ट की, इसका फेलियर हुआ, उसके बाद हमने मिथाइल डोपा स्टार्ट की, अगर सबसे पहले हमने लेबिटालोल स्टार्ट की, अगर वो फेल होती तो उसके बाद मिथाइल डोपा स्टार्ट की। ये फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट हुआ और ये सेकंड लाइन ड्रग ट्रीटमेंट हुआ। इसको स्टॉप कर देंगे अगर ये काम नहीं कर रही तो इसके बाद। और मिथाइल डोपा का ये है कि मिथाइल डोपा साइड इफ़ेक्ट कोज करती है, इसलिए इसको है ना हर 4 हफ्ते में, इसका हर 4 वीक के अंदर हम कोम्ब टेस्ट करते हैं। हर 4 हफ्ते के अंदर इसका हम कोम्ब टेस्ट करते हैं। कोम्ब टेस्ट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। कोम्ब टेस्ट क्या होता है? कोम्ब टेस्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो ये मिथाइल डोपा ड्रग है, वो क्या करती है कि ये एंटीबॉडीज़ बनाती है, और ये एंटीबॉडीज़ क्या करती है, ये एंटीबॉडीज़ फीटस के अंदर जाकर, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस के अंदर जाकर फीटस के आरबीसीज को डिस्ट्रैक्शन करती है। मतलब ये कहे तो हीमोलाइटिक एनीमिया कोज करती है। किसके अंदर करती है? बेबी के अंदर जाकर ये
हीमोलाइटिक एनीमिया कोज करती है कूम टेस्ट, इसलिए कूम टेस्ट करवाया जाता है हर 4 हफ्ते के अंदर अगर मिथाइल डोपा ड्रग चला दी गई है तो। अगर ये कूम टेस्ट नेगेटिव आता है, कूम टेस्ट नेगेटिव आता है तो मिथाइल डोपा ड्रग को कंटिन्यू रखते हैं। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसके अंदर हम बेबी के अंदर, मतलब कूम टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसके बाद हम बेबी के अंदर हम एक टेस्ट करेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया का। अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है तो इस ड्रग को कंटिन्यू रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। कूम टेस्ट के पॉजिटिव आने के बाद भी अगर बेबी के अंदर हीमोलाइटिक एनीमिया का टेस्ट करवाया और वो टेस्ट नेगेटिव आता है तो इस ड्रग को कंटिन्यू रखते हैं। और अगर बाद में या फिर ये हीमोलाइटिक एनीमिया का बेबी के अंदर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इस ड्रग को हम वहीं स्टॉप कर देंगे, मिथाइल डोपा को भी स्टॉप कर देंगे। और इसको मिथाइल डोपा को स्टॉप करने के बाद, मिथाइल डोपा जो कि सेकंड लाइन ट्रीटमेंट था, इसको बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बंद करने के बाद हम वापस से लेबिटालोल स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये लेबिटालोल हम आईवी के थ्रू स्टार्ट करेंगे। यही हमारा थर्ड लाइन ट्रीटमेंट है, ये हमारा थर्ड लाइन ट्रीटमेंट है। लेबिटालोल का आईवी के थ्रू देना मिथाइल डोपा का फेलियर होने के बाद, मिथाइल डोपा का फेलियर मतलब ऐसे हुआ कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या था, इसका साइड इफ़ेक्ट ये था कि ये मिथाइल डोपा का साइड इफ़ेक्ट ये था कि ये हीमोलाइटिक एनीमिया कोज करवाता है बेबी के अंदर। तो इसलिए इसका हम कूम टेस्ट करते हैं हर 4 हफ्ते के अंदर हम इसका कूम टेस्ट करते हैं मदर के अंदर। अगर ये कूम टेस्ट नेगेटिव है तो कंटिन्यू रखेंगे, अगर पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव है तो हम उसके बाद बेबी के जो फीटस का हीमोलाइटिक एनीमिया का टेस्ट करवाते हैं। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आता है तो इस ड्रग को वापस से हम कंटिन्यू करते हैं। अगर इसके बाद में या फिर ये पॉजिटिव आता है फीटस हीमोलाइटिक एनीमिया तो इसको हम स्टॉप करते हैं। और स्टॉप करने के बाद लेबिटालोल का आईवी के थ्रू देना, लेबिटालोल का आईवी के थ्रू देना, ये इसका थर्ड लाइन ट्रीटमेंट हुआ। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन, इसके बाद सेकंड लाइन और थर्ड लाइन ट्रीटमेंट। इसका हुआ प्रेगनेंसी के अंदर होने वाले हाइपरटेंशन का। फर्स्ट लाइन के अंदर हमने स्टार्ट की थी लेबिटालोल, ये ओरली दी जाती थी। अगर ये फेल होती है तो इसके बाद हमने स्टार्ट की थी मिथाइल डोपा, जो क्या थी सेकेंड लाइन ड्रग ट्रीटमेंट, ये भी ओरली दी जाती है। और इसके बाद अगर इसका कूम टेस्ट पॉजिटिव आता है और उसके बाद पॉजिटिव आने के बाद हीमोलाइटिक एनीमिया का टेस्ट भी पॉजिटिव आता है तो इस ड्रग को स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद वापस से हम लेबिटालोल आईवी के थ्रू देंगे, यही इसका थर्ड लाइन ट्रीटमेंट हुआ। और आईवी के थ्रू देने के साथ इसको हम हॉस्पिटलाइजेशन भी करते हैं, पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं। ये प्रेगनेंसी के अंदर होने वाले हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट हुआ मेडिकली, जो हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन कैसे कैसे दी जाती है, कब कब दी जाती है और कब स्टॉप करनी है, कब क्या करना है। और हमने इसके दोनों साइड इफ़ेक्ट भी देख लिए, मिथाइल डोपा के भी। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद।